बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की हम बात करेंगे। इस पर एक सुहेल अफरीदी का ट्वीट आया, मैं पहले आपके सामने वो रख देता हूँ। सुहेल अफरीदी ने जो बातें की हैं उससे ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं गुजरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की झड़पें हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए बहुत सारे लोगों ने कि जनाब ये तालिबान के साथ खड़े हैं, कल ये इंडिया के साथ खड़े थे, कल ये फलां के साथ खड़े थे, ये पाकिस्तान के हर दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि इंडिया के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बयानिया बनाया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने वो दुर्गत बनाई थी सोशल मीडिया के मैदान में भारत की कि वो याद रखेगा लंबे अरसे तक। यानी जितनी उनको सोशल मीडिया में मार पड़ी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के सोशल मीडिया का था। अभी तो पीएमएलएन के लोगों ने बड़ा अजीबोगरीब, वो अच्छा जी अजीबोगरीब किस्म का एक वो नमूना बना के डाल दिया। तो अगर ये नैरेटिव इस तरह के लोग बनाएंगे ना तो इससे अच्छा बनाए ही ना। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी साहब ने स्टेटमेंट दिया, इससे बड़ी क्लैरिटी आई है और ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर रहनी चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुल्क की तरफ से कोई इश्तियाल अंगेज़ी या जारियत होती है तो बगैर किसी खौफ और डर के हम पाकिस्तान के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। ये सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी अपना कौमी फरीदा समझता है। अंदरूनी इख्तलाफ और गलत पॉलिसियों पर तनकीद के बावजूद बैरूनी साजिशों या जारहियत में हम अपने मुल्क और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े रहेंगे। ये है जनाब बात कि हमें आपसे बहुत गिले और शिकवे हैं और आपकी पॉलिसियों से शदीद इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद जब कोई बाहर से हमलावर होगा तो फिर हम पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे, फिर लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये एक तरफ से नहीं होनी चाहिए चीज़। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना जुल्म बंद करे ना उस वक्त जब बाहर से हमला हुआ है। अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें गैर मशरूत सपोर्ट मिले तो वो जुल्म भी बंद करें ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब की कुछ हदायत को रिकॉर्ड पे लाए, उन्होंने कहा जी, अब इमरान खान साहब ने कहा था कि अब अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क़याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम, दूसरी अफगान हुकूमत और तीसरी अफगानिस्तान की अवाम। इन 3 फरीकैन की मदद के बगैर कोई कामयाब ऑपरेशन या पायदार हल नहीं हो सकता, ये इमरान खान ने कहा था। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत को मशवरा दिया तो चौथा फरीक तो पाकिस्तान की हुकूमत हो गई ना, एक फरीक अफगानिस्तान की हुकूमत हो गई और दोनों तरफ के जो कबायली इलाकों के अवाम है उनको आप साथ मिलाएंगे तो आप दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इससे बेहतर कोई पॉलिसी हो नहीं सकती। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर काफ़ी बार बार बात की है। सुहेल अफरीदी ने वो बात भी दोहराई और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब भी कभी ऐसी सूरत हाल होगी तो हम सारे साथ खड़े होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैंने एक सर्वे करवाया अवामी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि बड़े अहमकाना किस्म के सवालात किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं। ये बेशर्मी की जा रही है और ये वो लोग कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ शाबाशी चाहिए, शाबाशी चाहिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कि जनाब हम आपके बहुत पालतू हैं, लिहाजा देखिए हम गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो गए। यानी तुम किसके साथ हो, ये क्या सवाल हुआ भाई? जो अफगानिस्तान का आदमी है या अफगानी है वो अफगानिस्तान के साथ होगा और जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट है वो पाकिस्तान के साथ होगा। तो हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ही होगा ना। ये सवाल करने का मकसद एक तकसीम पैदा करना है मुल्क के अंदर। देखिए, इख्तिलाफ राय होता है। कई लोग कहते हैं इस काम को करने का ये तरीका ठीक है, कई लोग कहते हैं नहीं वो तरीका ठीक है, कई लोग कहते हैं ये काम क्यों कर रहे हो। इख्तिलाफ होता है तो इसके जरिए से मुल्क को तकसीम नहीं करते, गद्दारियों के सर्टिफिकेट नहीं बांटते। ये बड़ा अहमकाना सवाल है कि तुम किसके साथ हो। यानी पाकिस्तानियों में इख्तिलाफ राय को एक बड़ी तकसीम में बदल कर ये गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये मुहिब वतन है और ये गद्दार है और ये हमने जनाब एक तरीकाकार बना लिया, इससे पता चल जाएगा। ये बड़ी ज्यादती है। मैंने एक अवामी सर्वे करवाया और इसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। ये अवामी सर्वे में आपके सामने रखता हूं। ये वीडियो है जनाब, ये देखें। इसमें हमने अवामी सर्वे करवाया जिसमें मुज़ाकरात या जंग, ये 2 ऑप्शन हमने पाकिस्तानियों के सामने रखे। तो इसमें सवाल हमने ये पूछा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी और इसके सिलसिले में मुज़ाकरात से हल करना चाहिए या जंग से करना चाहिए। सवाल हमने पूछा था कि आपकी ओपिनियन क्या है बतौर पाकिस्तानी। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 रखा था मुज़ाकरात, ऑप्शन नंबर 2 रखा था जंग। इसके ऊपर जो लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हज़ारों लोगों ने इसके ऊपर वोटिंग की है, बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग की है और 80.6% लोग जो है उन्होंने वाज़ेह जवाब दिया है हाँ में या ना में, यानी मुज़ाकरात में या जंग में। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो इस्तेमाल किए, यानी मुज़ाकरात का ऑप्शन और जंग का ऑप्शन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो 80% है। उनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनकी तादाद कम है, यानी 20% ऐसे लोग हैं, 19.4% जो अपने कमेंट्स के अंदर डिस्कशन करते रहे। कई कह रहे हैं डॉलरों वाली जंग है, डॉलरों में क्यों चले गए, कई कह रहे हैं जी पुराने जर्नैल इसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई ज़ियाउल हक का रोना रो रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई परवेज़ मुशर्रफ की बात कर रहा है। तो वो लगभग हमारे पास जो जवाबात आए उनमें 19.4% जवाब ऐसे हैं जो डिस्कशन पे हैं, लेकिन 80.6% जवाब जो है वो बड़े क्लैरिटी के साथ आए हैं। उनमें लोगों ने ऑप्शन लिया है जंग का या मुज़ाकरात का। अब जनाब मुज़ाकरात के हामी लोग कितनी बड़ी तादाद में हैं, यानी पाकिस्तानी जिन्होंने हज़ारों की तादाद में वोट डाला, 89.4% मुज़ाकरात के हामी हैं, यानी 89.4%, 99.4% मुज़ाकरात के हामी हैं
और 10.6% जो हैं वो जंग के हामी हैं। यानी 90% पाकिस्तानी लगभग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मुज़ाकरात के जरिए से अमन पैदा हो जाए, और लगभग 10 से 11% पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि नहीं, ये मामला ऐसे ठीक नहीं होगा, आपको जंग लड़नी पड़ेगी। तो ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, क्या ये सारे गद्दार हो गए? और वो जो 10-11% ये कह रहे हैं जनाब जंग कर लो, तो वो सारे मुहिब्बे वतन हो गए? ये तरीक़ाकार ना करें, ये ज़्यादती ना करें, पाकिस्तानियों को गद्दार ना करें और इतनी बड़ी तकसीम पाकिस्तान के अंदर पैदा ना करें। लोगों की अपनी अपनी सोच और अपना अपना तरीक़ाकार होता है। इसकी बुनियाद के ऊपर, इख्तलाफ रखने की बुनियाद के ऊपर लोगों की हुब्बुल वतनी के ऊपर क्रॉस ना लगाएं।